अनजान वॉयस में आपका स्वागत है। मैं 16 साल की नाबालिग थी। मैं स्कूल से घर आई तो मैंने देखा कि मेरे मामा जी मेरी मम्मी को अपने संग लेने आए थे। मामा जी मुझे उस छोटी सी स्कर्ट में घूर घूर कर देखने लगे और कहने लगे, अरे रीना, तुम्हारी बिटिया इतनी बड़ी हो गई, तुमने हमें बताया ही नहीं। और ऐसा कहकर वे चुप हो गए। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी को अपने संग ले गए। अगले दिन जब मेरी मम्मी घर पर नहीं आई तो उन्होंने मामा जी को मेरा ध्यान रखने के लिए घर भेज दिया। लेकिन मामा जी ने तो मुझे अकेला पाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और मैं चिल्लाती रही, लेकिन मामा जी ने, मेरा नाम निशा है, मैं और मेरा परिवार गांव में ही रहा करते। एक दिन अचानक से ही मेरे पापा की ड्यूटी दूसरे शहर शिफ्ट हो गई। मेरे पापा एक सरकारी अधिकारी थे। मेरे पापा अकेले तो शिफ्ट नहीं हो सकते थे क्योंकि गांव में पापा के अलावा मेरा और मेरी मम्मी का और कोई नहीं था। इसलिए वह हमें भी अपने संग शहर ले गए। शहर में मेरे मामा जी भी रहते थे, पर उनका घर थोड़ा दूर था। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस घर आई तो मैंने देखा कि मम्मी तो एक आदमी से बड़े ही हंस हंस के बातें कर रही थी। मुझे आता देख मम्मी ने हंसना बंद कर दिया और कहने लगी, बेटा, ये तुम्हारे मामा जी हैं। मामा जी मुझे घूर घूर कर देखने लगे क्योंकि मैंने एक छोटी सी स्कर्ट पहनी थी और ऊपर शर्ट पहना था। मैं उस समय स्कूल यूनिफॉर्म में ही थी। अपने मामा जी की ऐसी नजर देख के मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, पर तभी मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया और कहने लगी कि बेटा, मामा जी आए हैं, पैर छुओ। मम्मी की बात सुनकर मैंने अपने मामा जी के पैर छुए और पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया और सीधा अपने कमरे में चली गई। तभी मामा जी भी कहने लगे, अरे रीना, तुमने तो बताया ही नहीं, तुम्हारी बिटिया इतनी बड़ी हो गई। मेरी मम्मी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, भैया, बेटिया कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। हम लोग भी गांव थे, आप आया, इतने सालों बाद मिलना हुआ है। थोड़ी देर बाद मामा जी अपने घर को चले गए। मामा जी के चले जाने के बाद मैं अपने कमरे से बाहर आए और अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, मामा जी तो इस समय ड्यूटी पर होते हैं, फिर वह इस समय यहाँ क्या कर रहे थे? मम्मी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी मामी के घर में किसी की शादी है, इसलिए वह शॉपिंग करने जा रहे थे। तभी उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं भी उनके साथ शॉपिंग करने चलूं, पर तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए मैंने मना कर दिया। अगले दिन फिर से जब मैं स्कूल से घर पर आई तो मैंने देखा कि मामा जी फिर से मेरी मम्मी से मिलने आए हैं, पर इस बार भी वे मुझे उसी तरह घूर घूर के देख रहे थे जिस तरह पहले देख रहे थे, और कहने लगे, सोनिया, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है, अब इसके लिए कोई लड़का ढूंढना शुरू कर दो, नहीं तो कहीं कोई इसको भगा कर ना ले जाए। आजकल जमाना बहुत ही खराब है। मामा जी की यह बात सुनकर मैं बहुत ही गुस्से में आ गई और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। तभी मेरी मम्मी ने मामा जी को चुप करते हुए कहा, भैया, पर मेरी बेटी ऐसी नहीं है, उसे मैंने अच्छे संस्कार दिए हैं, वह कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरे और उसके पापा की इज्जत पर बात बनाए। मेरी मम्मी की बात सुन मेरे मामा जी चुप हो गए और फौरन वहां से चले गए। अब 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए। मामा जी का मेरे घर पर यूं ही आना जाना लगा रहा। कई बार तो मैं सोचती, क्या इन्हें कोई काम धाम नहीं है जो हर समय मेरे घर पर आकर बैठ जाते हैं? ऐसे तो इस समय इन्हें ड्यूटी पर होना चाहिए, पर मैं कुछ ना बोल सकती क्योंकि मैं घर में छोटी थी, और अगर मैं ऐसा कुछ बोल देती तो इससे मेरी मम्मी को ही सब बुरा भला कहते कि मेरी मम्मी ने मेरी परवरिश अच्छी नहीं की, मुझे तो बात करने की तमीज भी नहीं आती। इसलिए मैं चुप थी, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप ये सब होता हुआ देखती गई। और भला मैं किसी को क्या ही कह सकती? घर में मेरी मम्मी थी, वह कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, और मेरे पापा तो कुछ दिनों से ऑफिस में ही थे। ऑफिस में बहुत सारा काम होने की वजह से वह घर पर मिलने नहीं आ पाए। आज फिर से मैंने मामा जी को देखा। मुझे देख मम्मी कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे मामा जी मुझे लेने आए हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी मामी के साथ शॉपिंग के लिए चलूं और शॉपिंग में तुम्हारी मामी की थोड़ी मदद कर दूं, ताकि उन्हें भी कपड़े लेने में आसानी हो जाए, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। मम्मी की बात सुन मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, मम्मी, पर तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? शॉपिंग तो वह खुद भी कर सकते हैं। मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मामा जी पास में ही रहते हैं, अगर हम उन्हें मना कर देंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और फिर आगे वह भी हमारे काम नहीं आएंगे।
और फिर मैं जल्द ही आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। शाम तक मैं कैसे भी आ जाऊंगी। और कहा कि बेटा अगर ज्यादा देर होगी तो मैं तुम्हारे मामा जी को घर पर भेज दूंगी। मामा जी का नाम सुन मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए, क्योंकि मामा जी की नीयत मैं अच्छे से जान चुकी थी। पर फिर भी मैं उस समय मम्मी को कुछ नहीं बता सकती। थोड़ी देर बाद मामा जी और मम्मी घर से चले गए। देखते ही देखते सूरज ढल गया और शाम हो गई। मैंने सोचा था मम्मी अब तक तो आ ही जाएगी, पर वह नहीं आई। और फिर मेरे एग्जाम भी चल रहे थे, मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था। अब मैं अपने लिए खाना बनाने लगी। मैंने सोचा मम्मी के भरोसे बैठूंगी तो शायद आज भूख ही रह जाऊंगी, इसलिए मैं अपने लिए खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मुझे लगा शायद मम्मी आ गई और मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देख कि मेरे मामा जी घर के बाहर खड़े थे। और बाहर का मौसम देख मुझे पता चल गया कि बहुत तेज आंधी या तूफान आने वाला है। हो सकता है बारिश भी आ जाए। अब धीरे धीरे रात भी हो गई थी, पर अभी भी मेरी मम्मी नहीं आई। तभी मेरे मामा जी ने मुझे कहा, निशा घर में नहीं बुलाओगी, मुझे तुम्हारी मम्मी ने भेजा है। तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी बहुत ही फिक्र है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़कर आई हूँ, वह तो नहीं आ सकती, पर उन्होंने मुझे भेज दिया। अब मेरे मामा जी घर पर तो आ ही गए थे, अब मैं उन्हें वापस भी नहीं भेज सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें घर में आने को कह दिया। जैसे ही वह मेरे पास से गुजरे मुझे उनके अंदर से कुछ अजीब सी बदबू आने लगी। मेरे मामा जी घर के बाहर वाले कमरे में ही लेटे थे और आराम कर रहे थे। मैं भी फटाफट खाना खाकर अपने कमरे में घुस गई और सोचने लगी मामा जी के अंदर यह किस चीज की बदबू रही थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। पर मैं अगर मम्मी को फोन करती तो वह सीधा मामा जी को ही फोन करती, इसलिए मैं बहुत टेंशन में आ गई और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। मामा जी की हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। तभी मामा जी जोर जोर से मेरे कमरे का दरवाजा बजाने लगे और कहने लगे, रूही बेटा दरवाजा खोलो, तुमने खाना खा लिया क्या? पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे की लाइट भी ऑफ कर दी। थोड़े समय बाद मामा जी की आवाज आना बंद हो गई। मुझे लगा कि मामा जी भी अपने कमरे में जाकर सो गए, पर ऐसा नहीं था। मैं बेड पर लेटी ही थी, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई कमरे का दरवाजा खोल रहा है। मैंने फौरन लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करने पर जब मैंने देखा कि मामा जी दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने भी कमरे के अंदर दरवाजे के पास बहुत सारी चीज लगा दी ताकि वो दरवाजा नहीं खोल पाए, पर उन्होंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोल दिया और फिर दरवाजा खोलकर वह मेरे कमरे में आने लगे। उन्हें देख मैं बहुत ज्यादा डर गई और मैंने कहा, मामा जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। आपको मम्मी ने मेरा ध्यान रखने के लिए कहा है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तभी मामा जी ने कहा, ध्यान ही तो रख रहा हूँ। तुम्हारी मम्मी अपने फूल सी बेटी को मेरे पास छोड़कर गई है, तो मैं उसे निराश कैसे कर सकता हूँ? फूल को महकाना भी तो होगा और यह काम नहीं करूंगा। ये कहकर मामा जी मेरे ऊपर चढ़ गए। मैंने पूरी ताकत लगाकर उन्हें अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की। एक बार तो मैंने बहुत तेज धक्का दिया जिससे वह पीछे जाकर गिर पड़े, पर तभी गिरने की वजह से वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और कहने लगे, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और फिर से मेरे ऊपर पूरी ताकत से अटैक करने लगे। मैं उनके इरादों को अच्छे से समझ चुकी थी। मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी, मामा जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मामा जी ने मेरी एक ना सुनी। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अचानक से बाहर के दरवाजे खुलने की आवाज आई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वह मेरे ऊपर से हट गए। मैंने अपनी आंख खोली तो देखा कि मामा जी नीचे गिरे पड़े हैं और सामने मेरे पापा खड़े थे। पापा को देख मैं उनकी सीने से जाकर लग गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। मेरे पापा मुझे चुप कराकर कहने लगे, बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। क्योंकि पापा के पास एक्स्ट्रा चाबी थी जिससे पापा लॉक खोलकर अंदर आ गए थे। मेरे पापा ने मामा जी को मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। अगली सुबह जब मेरी मम्मी आई तो मेरे पापा ने उन्हें सारी बात बताई।
ये सारी बात सुनकर मेरी मम्मी का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि उनकी बेटी के साथ ऐसी हरकतें करने वाला कोई और नहीं था, उनका खुद का भाई था। पर मेरे पापा के आ जाने से मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। मेरी मम्मी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। थोड़ी देर बाद मेरे पापा ने मामा जी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखा दी और पुलिस ने मामा जी को अरेस्ट कर लिया और 8 साल की सजा भी सुनाई। दोस्तों, इस घटना के बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी भी अकेला ना छोड़ा, वो हर समय मेरे साथ ही रहते। अब आपसे भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अगर आप भी अपने आसपास ऐसा कुछ होता देखे तो प्लीज जागरूक रहे, कभी भी अपनी बेटी को किसी के भी भरोसे अकेला ना छोड़े, क्योंकि माँ बाप के अलावा बेटी का दर्द कोई नहीं समझ सकता। अगर आपके बच्चे आपको कुछ कहना चाह रहे हो तो आप उनकी बातों को समझें। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।